आज हम मुरादाबाद के संभागीय परिवहन कार्यालय पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ में प्रवर्तन के अधिकारी संदीप कुमार पंकज जी मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि जिस तरह से सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, उसको लेकर के दुर्घटनाओं में इजाफा देखने को मिल जाता है। जानना चाहेंगे कि किस तरह की यह जनता से, जनपद वासियों से अपील करेंगे और क्या कुछ इसमें सावधानियां बरती जाएं, उसको लेकर हम बात करते हैं। जी सर आपका जन्म नाम जानना चाहेंगे। और मैं संदीप कुमार पंकज हूँ, मुरादाबाद मंडल का संभागीय परिवहन अधिकारी हूँ, आरटीओ इन्फोर्समेंट। देखिए, शरद ऋतु में जो दुर्घटनाएं होती हैं वो बेसिकली 3 कारणों से होती हैं। पहला जो सबसे खतरनाक कारण ये है कि ऐसे मौसम में ज़्यादातर चालक मादक पदार्थों का सेवन करके वाहन चलाते हैं, शराब पीकर वाहन चलाते हैं, जिससे दुर्घटनाएं बहुतायत होती हैं और बहुत भयानक दुर्घटना होती है, फैटल एक्सीडेंट होते हैं, इसमें लोगों की मृत्यु होती है। दूसरा कारण ये है कि शरद ऋतु में कभी कभी डेंस फॉग होता है, जिसकी वजह से रोड की जो एज लाइन है वो नहीं दिखती है, आगे वाहन चल रहा है वो नहीं दिखता है। तो ऐसे में मेरी आप सबसे अपील भी है और अनुरोध भी है मंडल के सम्मानित जनता से कि आप जब भी ऐसे मौसम में शरद ऋतु में अपने वाहन निकालें तो उसके टेल लाइट देख लें, उसकी फ्रंट लाइट देख लें, उसके फॉग लाइट देख लें, उसके इंडिकेटर देख लें, सब चलते हुए कंडीशन में होना चाहिए। और आप ये भी इंश्योर कर लें कि आपके वाहन में गुणवत्ता युक्त रिफ्लेक्टर टेप जरूर लगा हुआ है। तो अगर इतना क्रॉस चेक करने के बाद आप अपने वाहन को रोड पर निकालते हैं तो दुर्घटनाओं की संभावना कम रहती है। और इसके साथ ही साथ ये भी अनुरोध है कि शरद ऋतु में जब भी मौसम या किसी भी मौसम में जब भी आप वाहन चलाएं तो अपनी गति पर नियंत्रण जरूर रखें, क्योंकि गति पर नियंत्रण अगर आपके है तो किसी भी तरह की दुर्घटना को टाला जा सकता है। तीसरा एक सबसे बड़ा कारण यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने वाहन को निर्धारित पार्किंग स्थल पर न पार करके जो मार्ग होता है, जो मुख्य मार्ग होता है, उस पर किनारे खड़ी कर देते हैं। और किनारे खड़ी करने के बाद ना तो उसकी पार्क लाइट जल रही होती है, ना उसका इंडिकेटर काम कर रहा होता है, ना उसमें रिफ्लेक्टर टेप लगा होता है। तो ऐसे में क्या होता है, पीछे से आने वाले वाहन को, चूंकि वाहन की गति तेज होती है तो उसको अंदाजा नहीं लगता कि आगे वाहन खड़ा है, ऐसे में वो पीछे से कोलाइड कर जाता है, टक्कर हो जाती है, जिसकी वजह से दुर्घटना होती है। ये एक सबसे और महत्वपूर्ण कारण है कि हम जल्दीबाजी के चक्कर में, शॉर्टकट लेने के चक्कर में गलत जगह से कट मारते हैं या उल्टी दिशा में वाहन को मोड़ के ले जाते हैं, जिससे बहुत भयानक दुर्घटना होती है, जिसमें बहुत लोगों की मृत्यु होती है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सड़क दुर्घटना में आप किसी अपने प्रियजन को खो दीजिए हमेशा के लिए। तो बेहतर यह है कि हम सड़क सुरक्षा के उपायों को अपनाएं। जितने भी सड़क सुरक्षा के नियम कानून हैं सरकार द्वारा बनाए गए हैं, उसका पालन करें, सुरक्षित चलें, सुखद चलें, अपने परिवार के साथ सुखहाल जीवन जिए, ऐसी मेरी कामना है। सर थोड़ा सा और जानना चाहेंगे कि इस समय वर्तमान में क्या कुछ आरटीओ की ओर से यहाँ से अभियान चलाया जा रहा है, उसको लेकर भी आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे। मैं जनता से सिर्फ ये अपील करना चाह रहा हूँ कि देखिए, जो भी यात्री यात्रा करते हो, आपसे मेरी अपील ये है कि आप सिर्फ उसी वाहन में यात्रा करिए जो वाहन यात्रियों के लिए बना हुआ है, जो सुरक्षित यात्रा आपको करा सकता है, सुखद यात्रा आपको करा सकता है। आप सिर्फ उसी वाहन का विकल्प चुनें। माल ढोने वाले वाहन में कदापि यात्रा न करें, क्योंकि वो आपकी यात्रा के लिए नहीं बना हुआ है। दूसरी बात, जो ये हमारे 3 व्हीलर हैं, ऑटो टेम्पो हैं, ई ऑटो हैं, ई रिक्शा हैं, इनका हाईवे पर चलना प्रतिबंधित है। हाईवे पर ये संचालित नहीं हो सकते हैं। उसका कारण ये है कि हाईवे पे दूसरे प्रकार के वाहन हाई स्पीड में संचालित होते हैं, और अगर उनसे इनकी किसी भी अवस्था में टक्कर होती है तो उसमें बैठे हुए सभी लोगों की जान खतरे में है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, ई रिक्शा चालकों और स्वामियों से भी अनुरोध है, कृपया आप अपने वाहन को किसी लिंक मार्ग पर संचालित करें। हाईवेज पर, स्टेट हाईवेज पर या नेशनल हाईवे पर चलाना आपका बिल्कुल प्रतिबंधित है। तो देखिए, अधिकतर देखा जाता है कि बाहर वाले वाहनों में जो है सवारी गाड़ियां देखने को मिल जाती हैं। उनको लेकर के जानना ये और चाहेंगे कि अगर हिदायत इनकी नहीं मानी जाती है तो उन लोगों पर क्या कार्यवाही बनती है। देखिए, परिवहन विभाग की प्राथमिकता ये नहीं है कि आपको दंडित किया जाए, आप पर जुर्माना लगाया जाए या आपका चालान किया जाए, आपकी गाड़ी को बंद किया जाए। हमें मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है। अगर आप नियमों और कानूनों का पालन नहीं करेंगे तो हमें मजबूरन आपके गाड़ी का चालान करना पड़ेगा, उसको बंद करना पड़ेगा, और वो भी आपकी ही सुरक्षा के लिए है। मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसी अप्रिय स्थिति आपके साथ हो, किसी प्रकार का आर्थिक बोझ आप पर अतिरिक्त पड़े। इसलिए मैं आपसे सबसे अनुरोध करता हूं
कि कृपया आप यातायात के नियमों का, सड़क सुरक्षा के उपायों का पालन कीजिए, सुरक्षित चलिए। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अपनी सुरक्षा हमको खुद करनी है, किसी दूसरे को मेरी सुरक्षा के बारे में बताने की नौबत नहीं आने देनी चाहिए। ये सर मेरा है, इस सर की सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए हम खुद इस बात को महसूस करेंगे कि हमको हेलमेट लगा के चलना है। हम 10,000 का मोबाइल लेते हैं, उसमें प्रोटेक्ट स्क्रीन गार्ड लगवा लेते हैं, दुनिया भर का कवर लगवा लेते हैं कि उसको कुछ होने ना पाए, और ये हमारे पास जो बहुमूल्य कंप्यूटर, बहुमूल्य मोबाइल है, इसकी कोई कीमत नहीं समझते हैं, और हम मोटरसाइकिल की चाबी उठाते हैं और फर्राटा भरने लगते हैं बिना हेलमेट लगाए। तो मेरा यही अनुरोध है, कृपया हेलमेट लगाकर वाहन चलाएं, सीट बेल्ट लगाकर 4 पहिया वाहन चलाएं और सुरक्षित चलें, स्पीड को नियंत्रित रखें। अगर आपकी स्पीड आपके नियंत्रण में है, किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सकता है। तो देखिए ये हमारे साथ में बात कर रहे थे पंकज जी कि यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि यातायात नियमों की लापरवाही वाहन चालकों में देखी जाती है, जो कि दुर्घटना का कारण बनती है। इसीलिए सच का संघर्ष भी आपसे अपील करता है सर के साथ साथ कि यातायात नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें।